नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 3 फरवरी 2021। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन. Also, don't forget to press the bell icon. Also, share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से आप सेशन की पीडीएफ को भी अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए, ताकि जितने भी रिसेंट अपडेट्स आती है पैटर्न को लेकर या फिर रिजल्ट्स को लेकर उनका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंच जाए दोस्तों। साथ ही साथ डेली के साथ साथ वीकली और मंथली करंट अफेयर्स, वीकली और मंथली वन लाइनर्स और करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in avision.co.in पर जाकर रजिस्टर करवाइए, विजिट करिए और वीकली और मंथली वन लाइनर्स एंड करंट अफेयर्स का भी लुफ्त उठाइए। दोस्तों, अविजन इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप अदर कोर्सेज के लिए भी रजिस्टर करवा सकते हो और रजिस्टर करवाने के टाइम आप लोगों को कोड US20 का इस्तेमाल करना है फॉर द इंस्टेंट 20% डिस्काउंट। ठीक है, जो भी आप कोर्स के लिए रजिस्टर करवाओगे 20% का इंस्टेंट डिस्काउंट आप लोग को मिल जाएगा इस कूपन कोड के द्वारा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे आज की हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। Among the following, who inaugurates 8th India International Silk Fair? Smriti Irani, Nitin Jairam Gadkari, Prakash Javadekar, Gajendra Singh Shekhawat. Here the correct option will be option number 1, that is Smriti Irani. तो दोस्तों आप लोगों को जैसे पता होगा कि स्मृति हमारी ईरानी हमारी कौन है, तो ये है हमारी यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर। ठीक है, यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर है हमारी स्मृति जुबिन ईरानी जी। ठीक है, ये बात आप लोगों को इधर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी। और इन्होंने इनॉग्रेट किया है क्या, 8th इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर। दोस्तों ये सबसे बड़ा बिगेस्ट सिल्क फेयर फेस्टिवल है इंडिया का, एंड दिस फेयर इज बीइंग हेल्ड अंडर वन रूफ ऑन द वर्चुअल प्लेटफॉर्म इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। दिस इज अ 5 day लॉन्ग इवेंट। ठीक है, कितने दिन का इवेंट होगा, तो 5 दिन का होगा। एंड मोर देन 200 ओवरसीज बायर्स हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड। Further, around 200 overseas representatives in India will interact more than 100 renowned and big Indian companies who are engaged in manufacturing and trading the silk and silk branded products. Right? तो ये बात आप लोग ध्यान रखना इधर, ये आप लोग के एग्जाम के लिए जरूर इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। इंडिया में इंडिया इज द ओनली कंट्री, पूरे दुनिया में इंडिया एक ऐसी कंट्री है दोस्तों जिसके पास सिल्क की 4 वेराइटीज मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सिल्क की 4 आप लोगों को यहाँ पर क्या मिल जाएगी, वेरिएंट्स मिल जाएंगे इंडिया में। कौन कौन से, मलबरी सिल्क, इरी सिल्क, तसर सिल्क और मूगा सिल्क। ठीक है, मूंगा भी बोलते हैं, मूगा भी बोलते हैं। तो ये 4 टाइप के आप लोगों को सिल्क इंडिया में देखने को मिल जाएगी। सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है इंडिया इन सिल्क का, राइट, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। इंडिया कोस्ट गार्ड सेलिब्रेट्स इट्स 45th रेजिंग डे ऑन डैश, 1st February, 2nd February, 3rd February, 4th February. Here the correct option will be option number 1, that is 01 February, that is 1st of your February 2021। तो दोस्तों यहाँ पर 1st February को 45th रेजिंग डे मनाया गया है, किसके द्वारा, इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। और डिटेलिंग के लिए आप हमारे इस पूरे पैराग्राफ को दोस्तों जरूर गो थ्रू करिएगा, इसमें आप लोगों को जैसे मिल भी जाएगा। देखो, सिंस इट्स इंसेप्शन आईसीजी हैज ग्रोन इनटू अ फॉर्मिडेबल फोर्स विद 156 ships and 62 aircraft in its inventory, and it is likely to achieve target force levels of 200 surface platforms and 80 aircrafts by 2025. As the 4th largest coast guard in the world, the Indian Coast Guard has played a significant role in securing the Indian coast and enforcing regulations with the maritime zones, right? तो ये बात भी आप लोग इधर क्या करना, ध्यान रखना। यहाँ पर आप लोग एग्जाम में सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा 45th रेजिंग डे कब मनाया गया है, तो वो मनाया गया है 1st of February 2021 को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोलते हैं दोस्तों, ये देख लेते हैं। द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बोटानिकल गार्डन नेम्ड शिवालिक आर्बोट्रम has been inaugurated in which city of India to preserve 210 species of trees found in the Shivalik range of Himalayas? Guwahati, Srinagar, Sikkim, Nainital. Here the correct option will be option number D, that is Nainital. तो दोस्तों नैनीताल, that is उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड
में नैनीताल जो है दोस्तों, वहां पर आप लोग का बोटानिकल गार्डन यहाँ पर स्टेब्लिश किया गया है कि 210 स्पीशीज जो शिवालिक रेंज में मिलती है उनको बेसिकली कंजर्व करने के लिए, ठीक है। ये बात आप लोग को इधर ध्यान रखनी चाहिए। तो इन नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बोटानिकल गार्डन नेम शिवालिक Arboretum has been inaugurated for conserving over 210 species of trees found in Shivalik range of Himalayas. Shivalik Arboretum aims to spread nature education among people so that they are able to feel an emotional connect with the trees and make them more attracted toward conservation, right? तो बेसिकली पब्लिक को किस तरीके से इन्वायरमेंट से जोड़े रखना है, ठीक है, ये काम ये पूरा यहाँ पर किया जाएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछ सकता है कितनी स्पीशीज है, तो 210 स्पीशीज रहेगी ट्रीज की, और ये ट्रीज आप लोग शिवालिक रेंज से बिलोंग करेंगे दोस्तों। तो बोटानिकल गार्डन कहाँ सेटअप हो रहा है, तो ये हो रहा है आपका उत्तराखंड में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बोलता है देख लेते हैं। विच स्टेट हैज टॉप द इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2020? महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज महाराष्ट्र। तो दोस्तों महाराष्ट्र ने टॉप किया है सेकंड जस्टिस इंडियन जस्टिस रिपोर्ट में फॉर delivering justice to people, right? So Maharashtra has retained its top rank in the second edition of India's Justice Report 2020, which judges states in terms of delivery of justice to people. Maharashtra retained of numbers 1 position among 18 large and mid-sized states where population is over 1 crore each. Tamil Nadu and Telangana were the second and the third respectively in the same category, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे कौन आ जाएगी, तो दूसरे नंबर पे आ जाएगी तमिलनाडु, और तीसरे नंबर पे आपकी क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी तेलंगाना, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो पहली कौन सी थी, पहली आपकी हो जाएगी महाराष्ट्र, ठीक है। यहाँ पर ये चीज आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। वो क्वेश्चन नंबर 5 हमें यहाँ पर क्या पूछता है दोस्तों, देख लेते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट एवर चीफ कंप्लायंस ऑफिसर ऑफ फेसबुक? Sheryl Sandberg, Dave Venher, Henry Moniz, Mike Secofer. Here the correct option will be option number C, that is Henry Moniz. दोस्तों मैं आप लोग को आगे बढ़ने से पहले बता दूं, करंट अफेयर्स जो रहते हैं आपके एग्जाम में काफी वेटेज यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स का दबदबा एग्जाम में काफी ज्यादा देखने को मिलता है। मेंस में बोलो या पीआई राउंड्स में बोलो, करंट अफेयर्स की अगर कमांड आपके पास नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। तो करंट अफेयर्स जब भी आपका एग्जाम होता है 6 to 8 मंथ्स के करंट अफेयर्स आप लोग को प्रिपेयर करके जाने होंगे एग्जाम में। इस पर कमांड लाने के लिए, इस पर अपनी पकड़ बनाने के लिए और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अविजन एसएससी बैंक एग्जाम के चैनल को सब्सक्राइब करिए और जल्दी से जल्दी हमारे साथ जुड़ जाइए, अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत बना लीजिए। तो चलिए फिर इसके बारे में हम लोग डिटेल ले लेंगे। फेसबुक हायर्स हेनरी मॉनिज एज द फर्स्ट चीफ कंप्लायंस ऑफिसर। Mr. Moniz will join Facebook on February 8 to lead the company's global compliance team to enhance its global compliance and risk management and promote the highest standards of legal and ethical conduct at the company. Prior to this, Henry Moniz had been the chief compliance officer and chief executive ऑडिट एग्जीक्यूटिव एट मीडिया कंपनी वायाकॉम सीबीएस इंक्लूडेड, राइट। तो ये बात आप लोग को क्या करनी होगी, ध्यान यहाँ पर रखनी होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों हमें क्या पूछता है ये देख लेते हैं। रामा मोहन रॉय आमरा हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू एमडी सीईओ ऑफ विच ऑफ द कंपनी रिसेंटली? एनएचबी, एसबीआई कार्ड्स, एलआईसी, गूगल इंडिया। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एसबीआई कार्ड। तो दोस्तों यहाँ पर एसबीआई कार्ड के लिए अपॉइंट किया गया है रामा मोहन राव को, और ये आपके बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर क्वेश्चन पूछने के पूरे पूरे चांसेस हो जाते हैं। तो यहाँ पर एमडी सीईओ उनको नियुक्त किया गया एसबीआई कार्ड्स के लिए दोस्तों, जिनका नाम आपका क्या है, रामा मोहन रॉय। एसबी कार्ड्स एंड पेमेंट Services Limited has appointed Rama Mohan Roy Amra as its managing director and chief executive officer for the period of at least 2 years. Rama was veteran banker and successful career spanning over 29 years at SBI, the credit card company, right? तो ये बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा। Earlier this week, Ashwini Kumar Tiwari has resigned at the post of MD CEO of SBI Card, owning its appointments of MD SBI, right? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। वो क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। Which bank has recently imposed restriction for all its customers to withdraw money from non-EMV automated teller machines ATMs? Bank of Baroda, Canara Bank, Punjab National Bank and Bank of India. Here the correct option will be option number C, that is Punjab National Bank. तो दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक पे restrict किया है to withdraw money from non-EMV ATM from February 1 and this is very important, right? तो यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक को restrict किया गया है कस्टमर्स को जो कि आप लोगों का
पैसे निकालने की बात होगी एटीएम से ऑन February 1, 2021 in an attempt to check frauds related to money transactions, and this restriction will apply to both financial and non-financial transaction. To overcome, the PNB will introduce OTP based systems by withdrawing cash. ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकता है, जैसे हम लोग एटीएम में अगर दोस्तों अपना कार्ड को इंसर्ट करते हैं, उसके बाद में पिन नंबर वगैरह डालते हैं, तो अब हो सकता है कि हमें फोन पर एक ओटीपी भी आए और उस ओटीपी के माध्यम से अब आपका कैश विड्रॉल देखने को मिल सकता है। ऐसी कुछ जानकारी अगर आगे आएगी तो विजन आपको जरूर अपडेट कर देगा। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, रिप्लेस भी करेगा आईएफएससी कोड जो है। ठीक है, आईएफएससी कोड भी यहाँ पर कस्टमर्स के रिप्लेस होंगे, और ये जो पुराने कोड है आईएफएससी वो 31 मार्च से अब पीएनबी कस्टमर्स के लिए काम करना बंद कर देंगे। तो नया आईएफएससी कोड सारे कस्टमर्स को यहाँ पर दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, अच्छा, उसी के साथ साथ दोस्तों ये डिसीजन दिया गया है क्योंकि पीएनबी और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का मर्जर भी हुआ है, जो 1 अप्रैल 2020 से लागू हो गया था। पीएनबी में कौन कौन सी दो बैंक जुड़ी है, तो जुड़ी है ओबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड योर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या बोलते हैं दोस्तों, ये देख लेते हैं। विच टीम हैज वॉन द सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020 to 2021? Baroda Railways, Tamil Nadu, Indian Army. Here the correct option will be option number C, that is Tamil Nadu. तो दोस्तों Tamil Nadu beat Baroda in the final by 7 wickets to win the Syed Mushtaq Ali T20 Trophy 2020-2021 on 31st January 2021. The tournament was the 12th edition of Syed Mushtaq Ali Trophy and was played at Sardar Patel Stadium, Motera Stadium at Ahmedabad. Tamil Nadu team was led by Dinesh Karthik, जो कि क्या थे, उस टीम के कैप्टन थे। They needed 121 runs to win, which they achieved in 18 overs and 7 wickets, right? तो this is going to be very important. आपका जो वहां पर बेस्ट टीम थी वो कौन सी थी, तमिलनाडु जीत चुकी है दोस्तों। उन्होंने बड़ौदा का क्या कर चुका है, हरा चुका है उनको 7 विकेट से। ठीक है, ये बात आप लोग को इधर ध्यान रखनी चाहिए। ये टीम किसके द्वारा लीड की गई थी, तो दिनेश कार्तिक जी इसके कैप्टन थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या पूछता है, ये देख लेते हैं। व्हेन इज द वर्ल्ड वेटलैंड्स ऑब्जर्व्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड? फर्स्ट मंडे ऑफ February, second February, 1st February and first Tuesday of February. Here the correct option will be option number B, that is 2nd of February. तो 2nd of February को दोस्तों आप लोग का क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। तो World Wetland Day is observed every year on February 2 globally. This day aims to raise awareness about the crucial role played by the wetlands for the people and the planet. The international theme is going to be very very important, wetlands and water. ठीक है, ध्यान रखिएगा, थीम आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनाएगा। 2021 marks 50 years of convention and wetlands. ठीक है, ये बात आप लोग क्या करोगे, ध्यान रखोगे। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 आज के हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट फॉर्म्ड इन द ईयर 1934, 35, 49, 50। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1934। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, आरबीआई का जो एक्ट बना था वो बना था 1934 में, और आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट डेट क्या है, तो वो है आपका 1 अप्रैल 1935, राइट। जो आप लोग के रिसेंट आरबीआई गवर्नर है वो कौन है, तो वो हो जाएंगे शक्तिकांता दास। और 4 डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं दोस्तों, उसका नाम आप लोग को मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना होगा। ठीक है, 4 डेप्यूटी गवर्नर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं आरबीआई में। सबके नाम आप लोगों को पहले हमारे सेशंस में बताए गए हैं, आपको अभी इस बार कमेंट सेक्शन में लिखकर ये बताना होगा। तो दोस्तों आरबीआई ने कैंसिल कर दिया है कोल्हापुर बेस्ड शिवम सहकारी बैंक का लाइसेंस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आरबीआई द लाइसेंस महाराष्ट्र बेस्ड शिवम सहकारी बैंक हैज बीन cancelled. It does not have an adequate capital and earning prospects. The commissioner of the corporation and registrar of the cooperative societies Maharashtra has also been requested to issue the order for winding up the bank and appoint a liquidator for the bank. With the cancellation of license, the process of paying the depositor as per DICGC Act 1961 will be set in the motion. तो दोस्तों ये था पूरा आप लोगों का टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले जितने भी एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं या फिर जो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं उन्हें भी इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।